अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई एम मोहम्मद उजैर अली खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 मोशन स्टार्ट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे बेटा देखो, मैटर की आपने स्टेट्स पढ़ी होंगी। देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर आगे आपने फोर्थ स्टेट भी पढ़ी होगी, दैट इज प्लाज्मा। ठीक इसी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की 2 स्टेट्स होती हैं। सो स्टेट्स ऑफ ऑब्जेक्ट 2 होती हैं। एक होती है हमारे पास रेस्ट और दूसरी होती है हमारे पास मोशन। तो पहले इन स्टेट्स को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद मोशन को हम इन डिटेल समझेंगे। तो रेस्ट क्या होता है जी? रेस्ट से मुराद कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसकी पोजीशन फिक्स्ड हो। मतलब इफ पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन फिक्स है तो फिर वो ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में कहलाएगा? रेस्ट स्टेट में कहलाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर तो इस रूम के अंदर मौजूद या अपने रूम के अंदर मौजूद जितनी भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो अपनी जो फिक्स पोजीशन पे हैं, जैसे कि वो अपना क्लॉक हो गई, वॉल्स हो गई, फैन अगर रुका हुआ है, बंद है अगर, तो फैन हो गया। इनफैक्ट आप खुद इस वक्त बैठकर वीडियो देख रहे होगे तो आपकी भी पोजीशन इस वक्त फिलहाल फिक्स है, तो आप खुद भी कौन सी स्टेट में हो? रेस्ट स्टेट में हो। अब बात करते हैं जी मोशन की। मोशन क्या होता है? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन। सो इफ ऑब्जेक्ट changes its state with respect to time and surrounding, then the object is said to be in motion। अब ठीक इसी तरह आप अपनी ही प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बेशुमार एग्जांपल्स देख सकते हो जो कि मोशन में। अगर फैन चल रहा है तो फैन मोशन में है। आप खुद, मैं खुद इस वक्त मूव कर रहा हूं तो मैं खुद मोशन में हूं। आगे पीछे बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी मोशन की। अब यहाँ जो मोशन है, इस मोशन की कई सारी टाइप्स होती हैं। ठीक है जी। ट्रांसलेटरी मोशन होता है, वाइब्रेटरी होता है, आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, रोटेटरी होता है। तो देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशन मोशन, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको इस इंट्रोडक्शन ले रहे हैं क्योंकि मोशन का तो मैं आपको बताता चलूं, थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। ट्रांसलेटरी मोशन से मुराद ऐसा मोशन जो कि एक एक्सिस पर हो रहा हो, द मोशन विच इज अलोंग ओनली वन एक्सिस, या तो एक्स एक्सिस पर हो रहा हो या फिर वाई एक्सिस पर हो रहा हो, तो ऐसे मोशन को आप क्या कहते हो? ट्रांसलेटरी मोशन। अब एग्जांपल्स के अंदर आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। जैसे कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि अलोंग अ रॉड स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, वो ट्रांसलेटरी मोशन है। ठीक इसी तरह ट्रेन ट्रैक पर स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रही है, दैट इज ट्रांसलेटरी मोशन। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक इसी तरह हम बात करते हैं वाइब्रेटरी मोशन की। वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम से मीन, मीन से एक्सट्रीम अगेन एंड अगेन मूव कर रहा हो तो उस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। इसकी भी हमारे पास बेशुमार एग्जांपल्स हैं। जैसे कि सबसे पहले एग्जांपल पेंडुलम, जो कि बहुत इजी है बच्चे को समझाने के लिए। पेंडुलम जहां रेस्ट में होता है तो वो उसकी मीन पोजीशन होती है, वहां से जब वो चलना शुरू करता है तो जिस मैक्सिमम हाइट तक वो जाता है वो उसकी एक्सट्रीम पोजीशन होती है। पेंडुलम अगेन एंड अगेन मीन टू एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टू मीन मूव करता है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन है। ठीक इसी तरह जो ड्रम की स्किन होती है, जब हम उस स्किन पर हिट करते हैं तो वो स्किन नीचे जाती है, फिर ऊपर आती है, फिर इसी तरह से वो नीचे ऊपर अप डाउन मूव करती है, तो वो वाइब्रेटरी मोशन करती है। ठीक है। स्ट्रिंग्स ऑफ गिटार हैं, गिटार के स्ट्रिंग्स को भी जब हम प्लग करते हैं तो वो भी वाइब्रेटरी मोशन करते हैं। नाउ थर्ड टाइप ऑफ मोशन, दैट इज रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन क्या होता है? व्हेन ऑब्जेक्ट रोटेट्स अबाउट इट फिक्स पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपने ही फिक्स पॉइंट पर रोटेट कर रहा हो तो उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहते हैं। अब रोटेटरी मोशन भी 2 तरह के होते हैं। ठीक है जी। एक स्पिन मोशन होता है और एक ऑर्बिटरी मोशन होता है। स्पिन मोशन क्या होता है? जब ऑब्जेक्ट अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो अर्थ है ये अपने एक्सिस पर रिवॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से दिन और रात हो रहे हैं, 24 घंटे कंप्लीट हो रहे हैं। तो स्पिन मोशन, जैसे फैन अपने ही फिक्स एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा है, ये स्पिन है। जैसे कि व्हील
अपने ही एक्सिस पर रिवॉल्व कर रहा होता है गाड़ी का व्हील, वो स्पिन मोशन है। फिर ऑर्बिटरी मोशन पे आ जाते हैं। ऑर्बिटरी मोशन क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पे मान लो ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो मोशन है ये कहलाता है ऑर्बिटरी मोशन। ये ऑर्बिटरी और स्पिन दोनों टाइप्स हैं किसकी, रोटेटरी मोशन की। ठीक इसी तरह हमारे प्लैनेट जितने भी हैं ये सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट बनाकर, तो ये भी कौन सा मोशन है, ऑर्बिटरी मोशन। हमारी अर्थ स्पिन भी करती है और ऑर्बिटरी भी करती है। स्पिन मोशन की वजह से उसके 24 घंटे कंप्लीट हो रहे होते हैं, दिन और रात चेंज हो रहा होता है, और ऑर्बिटरी मोशन की वजह से उसका पूरा एक साल कंप्लीट होता है, जो कि 365.25 डेज के अंदर होता है। ठीक है जी, आई होप यहां तक आपको सब क्लियर हुआ होगा। स्पिन मोशन और रोटेटरी मोशन भी, आप ऑर्बिटरी मोशन भी आपको क्लियर हुआ होगा। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मोशन का। अब मजीद इसके नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।